तीनों कृषि कानून के खिलाफ जयपुर में किसान सम्मेलन कर रहे हैं, मगर किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। उसे ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। किसानों के मुद्दे पर नहीं, मुद्दा यह है कि कौन चोर है, कौन सिपाही है, कौन हिंदू है, कौन तालिबान है। बस इन्हें यह पता नहीं कि कौन किसान है। सवाल उठता है कि इस तरह के हंगामे से क्या फायदा, जब घिनौने वीडियो में दिख रहा ब्यावर का निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी अब भी हीरे की तरह चमक रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों में उस हीरे का नूर कम नहीं हुआ। सवाल उठता है कि उसके आका कौन है। जनता में चर्चा है कि उसके आका विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं। आखिर क्यों बीजेपी राज में वह राज करता रहा और जब कांग्रेस का राज आया तो बताया जाता है कि एक पावरफुल अधिकारी उसके पीछे है, जिसकी वजह से वह इस तरह की हरकतें करता था। ऐसी बात नहीं है, उसकी शिकायतें नहीं थी, मगर शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उसका ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि सरकार में किस तरह से उसकी पकड़ थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस तरह का घिनौना वीडियो सामने आया है, और कई वीडियो सामने आने की बात हो रही है, अब तक 2-3 आ चुके हैं, कि उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले रिश्वत के बदले असमत मांगने पर एक पुलिस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था। तब एक निर्दलीय विधायक ने कहा था कि वह एससी जाति का है और उस जाति से आने वाला यह पहला अधिकारी है, उसका बचाव होना चाहिए। वह गलत था। मगर अगर कोई अधिकारी किसी जाति का है और उसका क्लाउट इतना ज्यादा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों में उसकी पकड़ है, इसलिए उसकी बर्खास्तगी नहीं हो रही है, यह भी गलत है। जिस अकड़ के साथ वह यानी निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी एसओजी के अधिकारियों के साथ घूमता है, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला है। पान गुटखा खाता रहता है और हर जगह जहां भी मौका मुआयना हो रहा है तन कर घूमता है, इसलिए कि जानता है कि कोई उसे बचाने वाला है। कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने गुस्से में है कि बर्खास्त किया जा सकता है, मगर अब तक बर्खास्तगी नहीं हुई है। उसकी वजह जनता जानना चाहती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा में बैठकर हमारे सदस्य आपस में झगड़ा करते हैं, मगर उन्हीं की वजह से इस तरह की समस्या है। हिंदू और मुसलमान इस तरह के मुद्दों पर विधानसभा के अंदर बहस करने से क्या मैसेज जाएगा, इन्हें समझना चाहिए। जिस तरह की बातें हो रही है कि अलवर में तालिबानी हो गए हैं, फागी में तालिबानी हो गए हैं, तो सवाल उठता है कि सरकारें कर क्या रही है। आपकी सरकार दिल्ली में है, इनकी सरकार जयपुर में है। ये दोनों ही सरकारें कर क्या रही हैं अगर तालिबानी हो गए हैं तो, या फिर सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के मसले उठाए जा रहे हैं। अब मदन दिलावर जैसे नेताओं की तो आदत है इस तरह की बातें बोलने की। बोलते बोलते न जाने क्या बोल गए कि विधानसभा स्थगित करनी पड़ी और बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसा काम ही क्यों करें जो माफी मांगे। जब भी यह मुसलमान की बात उठाते हैं, कांग्रेस निम्बाराम की बात उठा देती है। यानी दोनों ही सहूलियत की राजनीति विधानसभा में कर रहे हैं, जहां पर कम से कम आज के दिन किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। और हनुमान बेनीवाल इसीलिए कह रहे हैं कि यह निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है। आज कितना अच्छा होता कि बिरला सभागार में किसान बैठे हैं देश भर से, तो राजस्थान की विधानसभा में भी इस बात पर चर्चा होती। कम से कम किसानों का मनोबल तो ऊंचा उठता। लेकिन हमारे राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं है। लौटते हैं राजस्थान की सियासत की तरफ। अब यह खबर आई है कि राजस्थान की सियासत में जिस तरह के अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर विराम लगने वाला है। कांग्रेस आलाकमान ने तय कर लिया है कि अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की जगह चेहरा ही बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में इस फार्मूले पर काम हो रहा है कि 2023 में दोनों ही जगह नए मुख्यमंत्री दिए जाएं,
क्योंकि बीजेपी अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है और सफल होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में भी यह होना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान राज्य में सत्ता में बैठे नेताओं को यह संदेश दे रहा है कि हमने दूसरी पंक्ति के नेताओं को वादा किया था कि हम आधा कार्यकाल बीतने के बाद सत्ता हस्तांतरण करेंगे, उसका वक्त आ गया है और आप मन बना लीजिए। मगर सत्ता में बैठा व्यक्ति सत्ता इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि तबादलों का जो दौर है उसे और लंबा खींचा जाएगा ताकि विधायकों को अपने पास रखा जाए, क्योंकि इस तरह के संदेश आ रहे हैं जिस तरह के बदलाव के वह सत्ता में बैठे लोगों को मंजूर नहीं है। उसका एक ही रास्ता है रोकने का कि विधायकों को इतना मलाई खिलाया जाए कि हमेशा उनके मुंह में पानी रहे और बदलाव जब होने की बारी आए तो मलाई खिलाने वाले लोगों के साथ विधायक खड़े रहें। इस फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में काम हो रहा है, लेकिन जहां तक सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में कांग्रेस सत्ता में बैठा चेहरा बदल सकती है, इसलिए अब छोटे मोटे बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अब कांग्रेस बड़ा बदलाव करेगी और कहा जा रहा है कि हो सकता है यूपी चुनाव से पहले या ठीक उसके बाद इस तरह के बदलाव हों। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वह कांग्रेस की कमान संभालने वाली हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही वो संभाल लें। उसके बाद कांग्रेस एक नए कलेवर में पूरे देश में देखने जा रही है। इसकी वजह यही है कि वह चाहती हैं कि जो बुझे हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस हैं, उन्हें हटाकर नया चेहरा दिया जाए और उस नए चेहरे के जरिए कांग्रेस की नई राजनीति की जाए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।